असल में क्या है कि तुम्हारा भाग्य ही खराब है। अरे इसमें तो जब घुस ही नहीं रहा। जब किस्मत खराब होती है ना तो ऊंट पे बैठ के भी जाओ तो भी कुत्ता काट ले। अच्छा, जब सामने कसाई बैठा हो तो किस्मत तो खराब हो ही जाएगी। आइए आनंद लीजिए, पीछे तक बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं। कितनी भी ज्यादा घर में भरी हो चीज कोई, पर हर चीज हमें नेक नेक देती है। हाँ। बाज आ गया हूं मैं तो पत्नी की आदतों से, हमको हर एक चीज छेंक छेंक देती है। प्रेम प्रेम जाने नहीं ऐंठती है, रस्सी जैसी मांगने पे रोटियां भी फेंक फेंक देती है। हाँ। और उससे तो ज्यादा मेरी भैंस वफादार है, जो सुबह शाम दूध हमें रैंक रैंक देती है। मैं एक ढंग की कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। सीधे ठेके से ही आ रहे हैं, हाथी पर चढ़े हैं, हाथी पर, ये नहीं रुकेंगे। कल मंगलवार था ना, कल एक तो बाबा हनुमान बाबा के मंदिर में ही पहुंच गया। मैं सच बताता हूँ, वहाँ का बाकी आपको सुनाता हूँ। और तो मैं गया था तो मैंने देखा वो भी आ गया और झूमता हुआ, झूम कर मंदिर में पहुंचा। आस्थाथी देव में हनुमान जी भी फंस गए इंसान के फ्रेम में। बोला शराबी हे प्रभु, इच्छा करे वह लीजिए, बूंदी के लड्डू हाथ पर, दारू का पौवा जेब में। बोला शराबी हे प्रभु, इच्छा करे हुए लीजिए, बूंदी के लड्डू हाथ पर, दारू का पौवा जेब में। तब तक पुजारी आ गया, कहने लगा हुए बड़बड़ा, दारू नहीं पीते ये, लाकर कहीं से घी चढ़ा। पौवा को रखकर द्वार पर, लेने कहीं से घी गया, लौट कर आया उसे, तब तक पुजारी पी गया। लौट कर आया उसे, तब तक पुजारी पी गया। देर से उतरा नशा, देर से उतरा नशा, तो लौट कर आया वहां। पूछा पुजारी से, बता मेरा पौवा है कहां? पौवा हमारा ना मिला तो मार दूंगा जान से। बोला पुजारी आज भैरों मिलने आए हनुमान से। बोला पुजारी आज भैरों मिलने आए हनुमान से। देर से लौटे थे तुम, पता नहीं कहाँ भटक गए। पौवा यहाँ देखा रखा तो भैरों बाबा गटक गए। पौवा यहाँ देखा रखा तो भैरों बाबा गटक गए। वो एक वो बात तो सुनाता हूँ साहब। वो हमारी पत्नी है ना, वो 1 कुंटल 10 किलो की और मेरा वजन 40 किलो। हम दोनों बैठे थे मंडप के नीचे, हम डर की वजह से आंखें नीचे। वो लगती थी कद्दू, हम लगते थे खीरा। हम उसके लिए ऐसे थे जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। एक दिन हम रेल से गए, अब 1 कुंटल 20 किलो का वजन, पुल पे तो चल नहीं सकती थी। हमने कुली से कहा, हमने कहा ए भाई साहब 1 कुंटल 20 किलो वजन उठाना है, पुल के उस तरफ जाना है। वो बोला भाई साहब 100 रुपये लगेंगे। हमने कहा ठीक है। उसने कहा वजन बताओ। हमने कहा इधर आओ। हम उसे पत्नी के पास लेकर गए। वो बोला भाई साहब जी तो पत्नी है, सामान बताओ। हमने कहा यही सामान है हमारा। हमने कहा यही सामान है हमारा। बात तय हो गई तो उसे उठानी पड़ी। थोड़ी देर में रेल आई। रेल में हम भागकर आगे निकल गए।
पीछे से हम उस कुली को देख रहे थे। कुली आया दौड़ा दौड़ा, हमने कहा ए पत्नी कहाँ है? वो बोला भाई साहब पीछे लगेज में, वहाँ 20 बोरे पड़े हैं, उनके ऊपर 2 कुत्ते खड़े हैं, उसी कोने में एक तरफ बकरी खड़ी है, उन सब के नीचे तुम्हारी बीवी पड़ी है। एक हमारे मित्र हैं शेख चिल्ली खान साहब, हमने कहा सर अगर आपको पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों में रहने का विकल्प मिले तो आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? बोला बेशक हिंदुस्तान में। हमने कहा वाह शुक्रिया, हमें आपसे यही उम्मीद थी, आप कितने देशभक्त हैं, ऐसे ही मुसलमानों की ज़रूरत है इस देश में, आपको हिंदुस्तान से कितना प्यार है। बोले इसमें प्यार की क्या बात है, हम तो हर मुसलमान भाई से कहेंगे कि ऐसे हिंदुस्तान में जियो, हिंदुस्तान में मरो, पाकिस्तान तो अपना है ही, हिंदुस्तान पे कब्जा करो। पाकिस्तान तो अपना है ही, हिंदुस्तान पे कब्जा करो। मुल्ला जी से बात हुई तो राज नमाजी खोले, 100 तर्क कुरानी लेकर बड़े गर्व से बोले, 100 तर्क कुरानी लेकर बड़े गर्व से बोले, ब्याज नहीं खाते हैं हम, 5 वक्त नमाजी, सबका दर्द देखते हैं, हर वक्त मौलवी काजी। मुसलमान को नींद न आती अगर पड़ोसी रोता, दया प्रेम इस्लाम से ज़्यादा नहीं किसी में होता। मैं बोला तुम सच कहते हो, हम क्यों अपनी ताने, इस्लाम में कितनी दया भरी बकरा की अम्मा जाने। मैं बोला तुम सच कहते हो, हम क्यों अपनी ताने, इस्लाम में कितनी दया भरी बकरा की अम्मा जाने। सुना है हमने प्रेम के आगे गर्दन तक झुक जाती, कितनी दया भरी है सबको गाय भैंस बताती। एक मुसलमान भाई मरने वाले थे तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, बोले बेटा हमारा कोई अच्छा सा हिंदू नाम रख दे। और लड़का बड़ा चक्कर में बोला वालिद साहब ये आपको क्या हो गया है, हिंदू नाम रखवा रहे हो, आपको हिंदुओं से इतना प्यार है। बोले प्यार व्यार कुछ नहीं है। और बोला फिर? बोले मुसलमान क्यों मरे। समझ में आ गई आपके? तो फिर इस तरह नहीं, ढंग से ठोंको। बोले आपको हिंदुओं से इतना प्यार है। वे बोले प्यार व्यार कुछ नहीं है। बोले फिर? बोले मुसलमान क्यों मरे, इस दुनिया से हिंदू कम हो जाए, मुसलमान बढ़े हिंदू कम हो जाए। एक आदमी रफ्ता रफ्ता जाता था बाजार, पकड़े हुए हाथ में बकरी, साथ में बच्चे 4। तभी वहां आ गए दरोगा, बोले ले चल थाने। बकरी 1, 4 हैं बच्चे, इसके क्या है माने। जीवों की संख्या ज्यादा, धरती बोझों मरती है, परिवार नियोजन का बकरी यह उल्लंघन करती है। जीवों की संख्या ज्यादा, धरती बोझों मरती है, परिवार नियोजन का बकरी यह उल्लंघन करती है, लोग भूख से परेशान हैं, तेरा यह है हाल, कानूनी अपराध किया है, 100 का नोट निकाल।
लेकर नोट उसे समझाया, आगे बहुत बड़े हैं। लेकर नोट उसे समझाया, आगे बहुत बड़े हैं, चौराहे पे संभल के जाना, एसपी साहब खड़े हैं। वे पूछें तो कह देना, साहब की सूरत सकरी है, परिवार नियोजन क्यों माने, यह मुल्ला जी की बकरी है। बिल्कुल सच्ची बात दोस्तों, नहीं उड़ाता खिल्ली। गंगा यमुना एक्सप्रेस में गए बैठकर दिल्ली, उसमें बैठे एक मियाँ, सिर जिनका अभी घुटा था, हुई अचानक गड़बड़, उनके पेट में दर्द उठा था। पाखाना में गए, निकलकर 2 घंटे में आए, दोनों हाथों पकड़ पजामी बड़ी जोर चिल्लाए, इतनी बड़ी मजाक दुश्मनों मरे तुम्हारी नानी, जिस गाड़ी की टंकी में 2 बूंद नहीं है पानी। नाम नैन सुख, आँख के अंधे, लगा रहे हैं धक्का, उस गाड़ी का नाम गधों ने गंगा यमुना रखा। एक दिन एक लैट्रिन में पहुंच गए सरदार, एक दिन एक लैट्रिन में पहुंच गए। हाँ वो सरदार मुस्कुरा रहे, वाह वाह वाह, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। एक दिन एक लैट्रिन में पहुंच गए सरदार, एक खड़े थे बाहर जैसे हों वे पहरेदार। देखी अंदर टंकी करने बैठ गए पाखाना, घबराए शर्माए दिल में जब सरदार ने जाना, बिजली चली गई है टंकी में ना पानी आया। नहीं खुला जब द्वार खड़ा था, बाहर वो चिल्लाया, क्या करते हो यार, जरा बाहर भी लोग खड़े हैं। क्या करते हो यार, जरा बाहर भी लोग खड़े हैं, बैठे बैठे सोते हो या अंदर पलंग पड़े हैं। बड़ी कड़कती सी आवाज में तब सरदार यूं बोला, खबरदार जो अब की तुमने फिर दरवाजा खोला, यहाँ तो आफत पड़ी हुई, बे बाहर गाल बजाते, यह पाखाना नहीं बला है, तुम क्यों मरना चाहते। इससे अच्छा यही रहेगा भाग यहाँ से जाओ, बैठे बैठे क्या करते हो, अपनी जान बचाओ। सुन ऐसी आवाज घबरानी उस सरदार ने जाना, आफत में सरदार वहां से फौरन हुआ रवाना। बाहर जाके उसने सब लोगों को बात बताई, हुई इकट्ठी भीड़, वहां सरदार की आफत आई। थपकी देकर खूब पुकारा ना सरदार जी बोले, ताव में आकर तब जनता ने हाल किवाड़े खोले। बैठे थे सरदार खड़े हो हाथ जोड़ फरमाया, बिजली चली गई है यारो अभी न पानी आया, बिजली चली गई है यारो अभी न पानी आया, बिजली चली गई है यारो अभी न पानी आया। अगर आप हमें हमारा हौसला अफजाई करते रहेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। एक चीलियों गीत से बोली, सुनना मेरे भाई, एक चीलियों गीत से बोली, दादा चलकर भूख मिटा ले, मरा आदमी पड़ा हुआ है, उसका थोड़ा गोश्त खा ले। क्या बात है? वह बोला ओ बहन हमारी, वह बोला ओ बहन हमारी, ज्यादा हमको नहीं सता, कहाँ पड़ा है मरा आदमी, हमको उसका पता बता। वह बोली तहसील के अंदर, जहाँ पर खंबा गड़ा हुआ है, ठीक उसी खंबे के नीचे मरा आदमी पड़ा हुआ है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। सुनकर गीत बड़ा गुस्साया, बोला तुझसे बहुत खड़े हैं, उल्टी सीधी बातें करती, वहाँ गीत तो बड़े बड़े हैं, उनसे टक्कर लेने में तो खुद चक्कर में आ जाएंगे। अरे हमें क्या मिलना है, उसे तो लेखपाल ही खा जाएंगे। बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। स्वागत भैया, जिंदा आनंद लेना। मैं थोड़ी कविताएं पढ़ता हूँ, अगर बात आपको अच्छी लगे, आप तक पहुँच जाए तो पंक्तियाँ उठा लेना साहब। पाल साहब आपको सुपुर्द करता हूँ। एक आदमी ने अपना गधा मारा, सुने मैं मूड में आ रहा हूँ साहब।
एक आदमी ने अपना गधा मारा, वह स्वर्ग सिधारा। यमराज ने कहा तूने बहुत दुख सहा, अब सुख दिलाई देता हूँ, तुझे आदमी बनाई देता हूँ। तो गधा रोता हुआ, बड़ा दुखी होता हुआ बोला, हुजूर आपने हमें बहुत सताया है, अब ज़्यादा मत सताना, मुझे आदमी किसी कीमत में मत बनाना। भले ही मैं गधे का बच्चा हूँ मगर आदमी से तो बहुत अच्छा हूँ। मैं भले ही गधे का बच्चा हूँ मगर आदमी से तो बहुत अच्छा हूँ। सारे दिन मेहनत करके शाम को चल लेता हूँ, अपना पेट तो भर लेता हूँ, मगर आदमी कारखाने में सड़ रहे हैं, रोटी के लिए लड़ रहे हैं। अरे ठीक है, किसी को हमसे प्यार तो नहीं है, लेकिन सरकार कोई गधा बेरोजगार तो नहीं है। वाह वाह वाह। ताली बजा सकते हैं आप। मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि दीवान जी मुस्कुरा रहे हैं। दीवान जी बहुत अच्छे आदमी हैं। वो कल हमारे यहाँ एक साहब लूट हो गई, पाल साहब एक लूट हो गई एक घर में, और लुटेरे सारा सामान लूट ले गए, और सवेरे ही आके वो माल वापस करने लगे। मालिक को ले साहब वो तो अपना सामान ले। मालिक ने कहा कि वो तेरा हृदय परिवर्तन हो गया क्या, तू सारा माल वापस क्यों करने चला आया? बोले वापस क्या करने चला आया, हम अपना आपका माल हमने 20,000 का लूटा और तुमने रिपोर्ट 1 लाख की लिखा दी। अब पुलिस 50% कमीशन मांग रही है। अब माल 20,000 का, रिपोर्ट 1 लाख की, पुलिस 50% कमीशन मांग रही है, 30,000 का अपने घर से दूं। ये बहुत अच्छे लोग होते हैं पुलिस वाले, सच कहता हूँ। यहाँ पुलिस नहीं होती, अच्छा बिना पुलिस के हमारा काम भी नहीं चलता। वो एक सड़क पर एक कुत्ता मर गया साहब, उसकी आवारा लाश कई रोज से पड़ी थी, लोगों की खाट खड़ी थी, उसमें तीखी बू आ रही थी, जनता बहुत कष्ट उठा रही थी। तमाम मेहनतों के बाद एसडीएम साहब ने 2 सुरक्षाकर्मी जुटाए थे, बेचारे पुलिस वाले मरे हुए कुत्ते को कंधों पर उठाए थे। बेचारे उठा लेना, बेचारे पुलिस वाले मरे हुए कुत्ते को कंधों पर उठाए थे। तभी एक लड़के ने पूछा, पिताश्री ये तो बड़े सीधे साधे हैं, ये पुलिस वाले मरे हुए कुत्ते को कंधों पर क्यों लाते हैं? तो पूज्य पिताजी बताते हैं, बेटा खानदान के लोग ही अर्थी में कंधा लगाते हैं। समझदार लोग हैं, मैं समझ गया बात, इशारे से आप समझ सकते हैं। हमने कक्षा 8 में मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था साहब, एक कविता नहीं, मैं सच कहता हूँ, मैं जैसा अंदर हूँ वैसा ही बाहर दिखता हूँ, मुझ में एक कमी है, मैं सच्चाई लिखता हूँ। क्या बात, वाह। हमने कक्षा 8 में मेरे साथ एक मेरा क्लास फेलो था, उसका नाम था असलम। उस असलम की 4 पंक्तियां, आज तक मैंने कविता लटूरी भाई कहीं नहीं पढ़ी, आज मुझे याद आ गया उसका वो परिदृश्य। मैं उसकी 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ, अगर आपको अच्छी न लगे तो भी सुन लेना, अच्छी लगे तो सुन लेना, अच्छी न लगे तो सुन लेना, मेरा मन रखने के लिए सुन लेना। मैं बस पढ़ता हूँ, सुन लेना। स्वागत भैया, वाह। 5 तत्व सब खो जाएंगे, मरघट की अग्नि छू लूंगा, लेकिन अपने जीवन की मैं घटना एक नहीं भूलूंगा। कैसे गला घुटा करता था देशभक्त के अरमानों का, मेरे साथ पढ़ा करता था लड़का एक मुसलमानों का, भोली भाली सूरत उसकी पहना करता ड्रेस पठानी, सारे लड़के चिल्लाते थे पाकिस्तानी पाकिस्तानी, सारे लड़के चिल्लाते थे पाकिस्तानी पाकिस्तानी, घेर लिया करते थे उसको, तरह तरह से उसे चढ़ाते, कोई उसकी टोपी खींचे, कोई ठेंगा उसे दिखाते, कहते थे तू तो पढ़ लिख कर देश के ऊपर भार बनेगा, कोई नहीं रोक सकता है, तू निश्चय गद्दार बनेगा। इल्जामों की पराकाष्ठा का मारा इल्जामी था, सारे लड़के हिंदू थे केवल वो ही इस्लामी था, इसीलिए सब मिलकर के उसका अपमान किया करते, कभी तिरंगा झंडा उनको छूने नहीं दिया करते, कहते थे इस झंडे को केवल वो ही छू सकता है देश के ऊपर मर मिटने वाली जो क्षमता रखता है। वाह 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 वाह, देश के ऊपर मर मिटने वाली
जो क्षमता रखता है, सारे देश की शौर्य कथा, वीरों की अमर निशानी है। तू कैसे छू सकता है इसको, तू तो पाकिस्तानी है। पास ना आना, सुनना मेरे भाई, पास ना आना, दूर ही रहना, पैबंदा हो जाएगा। तूने हाथ लगाया तो झंडा गंदा हो जाएगा, तूने हाथ लगाया तो झंडा गंदा हो जाएगा। बेचारा असलम शर्मा कर तब वहां से भग जाता था, आंखों में आंसू लेकर सबसे पीछे लग जाता था। 15 अगस्त का पर्व पड़ा, 15 अगस्त का पर्व पड़ा, हर शख्स नशे में झूम रहा, बच्चों का जुलूस बस्ती में झंडा लेकर घूम रहा। तब तक एक हवा का झोंका जाने कहां से आ पहुंचा, डंडा में से झंडा निकला, एक कुएं में जा पहुंचा जो बरसों से बंद पड़ा। छवि नहीं दिखाई देती थी, अंदर एक कोबरा की फुसकार सुनाई देती थी। अध्यापक बोले, लड़कों से आज समीक्षा होनी है, किसको प्यार देश से कितना, अग्नि परीक्षा होनी है, कौन बहादुर हाथ मौत के गिरेबान में डालेगा, देश का झंडा पड़ा कुएं में, इसको कौन निकालेगा। वाह 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 वाह, देश का झंडा पड़ा कुएं में, इसको कौन निकालेगा। सुनकर सन्नाटा छाया, कोई आवाज ना आई थी, सारे लड़कों के चेहरों पर मौन उदासी छाई थी। आधा घंटा हुआ, कूदने को कोई तैयार नहीं। अध्यापक बोले, लगता है तुम्हें देश से प्यार नहीं, देश के झंडे की खातिर हिम्मत नहीं होती मरने की, इस पर ही दम भरते हो तुम देश की रक्षा करने की, इस पर ही दम भरते हो तुम देश की रक्षा करने की। जान गए कितने बहादुर हो, अपने अपने घर जाओ, चुल्लू भर पानी लेकर के उसमें डूब के मर जाओ, चुल्लू भर पानी लेकर के उसमें डूब के मर जाओ। सबका चेहरा ऐसा था जैसे कोई लुट कर आया, तभी अचानक पीछे बैठा था असलम उठकर आया, हाथ जोड़कर बोला, क्या मैं इतना हक पा सकता हूँ, अगर इजाजत मिल जाए तो मैं झंडा ला सकता हूँ, अगर इजाजत मिल जाए तो मैं झंडा ला सकता हूँ। सांप काट ले, सुनना मेरे भाई, सांप काट ले, मर जाऊं तो थोड़ी देर को रो लेना, और झंडा गंदा हो जाए तो गंगा जल से धो लेना, झंडा गंदा हो जाए तो गंगा जल से धो लेना। कहकर कमर बांध कर अपनी, सुनना मेरे भाई, मैं उपसंहार की पंक्तियों पर पहुंच रहा हूं। कहकर कमर बांधकर अपनी वह कुएं में कूद पड़ा, झंडा लेकर जब आया बेहोश था आंखें मूंद पड़ा, झंडा लेकर जब आया बेहोश था आंखें मूंद पड़ा। एक हाथ में झंडा था, एक में सर्प लपेटा था, हृदय की गत मंद पड़ी, आंख बंद कर लेटा था। सबने दी आवाज मगर असलम ने पलक नहीं खोला। अंत समय पर होठ हिले, हिचकी आई, इतना बोला, कोई आंसू नहीं गिरा देना, मैं देश की खातिर मरता हूँ। मरने से पहले तुम सबसे एक निवेदन करता हूँ, इस्लाम कभी गद्दार नहीं होता, संशय में मत रहना, हिंदुस्तानी मुसलमान से पाकिस्तानी मत कहना, हिंदुस्तानी मुसलमान से पाकिस्तानी मत कहना। यह शब्द हमारी देशभक्ति का करमन खाली देता है, ऐसा लगता है जैसे कोई माँ की गाली देता है, ऐसा लगता है जैसे कोई माँ की गाली देता है। कहते कहते नाकी फूटी, और इस सभा में कुछ लोग पढ़े लिखे बैठे हैं जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी हो, तो ये स्कैपुला जो बोन होती है, सर्प के काटने पर इसमें से ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव होता है, खून बहता है, जब आदमी के प्राणांत होता है आदमी का, वो वहाँ का सीन सुन लेना, मेरा कविता पढ़ना सार्थक हो जाएगा। मैंने इन दो पंक्तियों से बढ़कर मैंने सही बता रहा कुछ नहीं लिखा, मैंने इस कविता को कहीं पढ़ा नहीं, मैं आज पहली बार पढ़ रहा हूँ, किसी ने नहीं सुना होगा, मैं प्रथम बार से पढ़ रहा हूँ। सुनना, कहते कहते नाकी फूटी, लड्डू भाई तुम सुनना, कहते कहते नाकी फूटी, बह उठा खून कतरा कतरा, खून का रंग केसरिया होता है और बीच में झाग सफेद और नीचे
जहर का पानी हरा हरा बह के जा रहा है। सुनना, कहते कहते नाकी फूटी, कहते कहते नाकी फूटी, बह उठा खून कतरा कतरा, बीच में झाग बहता सफेद, नीचे द्रव जहरी हरा हरा, समकोण बनाकर खुद लेटा, पैरों से डंडा बना दिया, असलम ने मरकर भी धरती पर देश का झंडा बना दिया। एक बार जोरदार तालियां। भारत माता की, भारत माता की। असलम ने मरकर भी धरती पर देश का झंडा बना दिया। उसकी अंतिम इच्छा में यह किया गया उसका सम्मान। कब्र के ऊपर लिखा हुआ है भारत माँ का पूत महान, कब्र के ऊपर लिखा हुआ है भारत माँ का पूत महान, कब्र के ऊपर लिखा हुआ है। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपने मेरा सहयोग दिया।